मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा में हूँ। हम एमए फाइनल हिस्ट्री में जो सेकंड बी पेपर है इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया, उस पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम मुद्रा व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य देख रहे हैं। पूर्व के हमारे वीडियो में हमने सैयद और लोदी कालीन मुद्रा व्यवस्था देखी थी। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शेरशाह सूरी के समय की मुद्रा व्यवस्था देख रहे हैं। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक का है और उसी के अंतर्गत हम जो व्याख्यान आज प्रस्तुत कर रहे हैं वो है शेरशाह कालीन मुद्रा। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ने पर भी किसी विशेष प्रकार के सिक्कों का जन्म नहीं हो पाया था। बाबर अपने सैनिक बल से दिल्ली के सीमावर्ती प्रदेशों पर कुछ वर्षों तक शासन करता रहा, परंतु उसका पुत्र इस शासन को सुदृढ़ या नियमित नहीं रख पाया। उसमें शासक के प्रधान गुणों का अभाव रहा, जिसके कारण अफगान सरदार के रूप में शेरशाह ने उसे चौसा और कन्नौज के युद्ध में हराकर भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 1540 ईस्वी में हुमायूं के भारत से चले जाने के बाद शेरशाह उत्तरी भारत का मालिक बना। उसकी व्यवहारिक चतुरता व कार्यकुशलता तथा शासन में योग्यता के कारण देश में अनेक सुधार हुए। सिक्कों के क्षेत्र में उसने नवीन शैली को समावेशित किया। उसकी इस नवीनता से सिक्कों के इतिहास में नए युग का आरंभ हुआ। शेरशाह ने अपने समय में मिश्रित धातुओं से सिक्के बनाने की प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जो प्रथा कई सौ वर्षों से दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही थी, शेरशाह ने अपने समय में मुद्रा नीति में उसे समाप्त करके कई नवीन परिवर्तन किए। शेरशाह सूरी ने जो मुद्रा में परिवर्तन किए थे वह इस प्रकार थे। शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया के नाम से प्रचलित हुआ था। शुद्ध तांबे का सिक्का जो कि दाम कहलाता था। चांदी के रुपए का तौल 180 ग्रेन के बराबर हो गया था। दाम का तौल 330 रुपये ग्रेन के बराबर निश्चित कर दिया था। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि शेरशाह ने रत्ती का तौल बढ़ा दिया था, इसलिए उसका रुपया 180 ग्रेन से कम तौल का नहीं हो सकता था। दूसरी विशेषता यह थी कि शेरशाह के टकसाल घरों की थी, जिनकी संख्या उसके शासनकाल में लगभग 23 तक पहुंच गई थी। इसका कारण यह था कि उसने बंगाल तथा बिहार में भी टकसाल घर खोले थे, जहां से नए रुपए के ढंग व नए रुपए तथा दाम तैयार किए जाते थे। शेरशाह के सोने के सिक्के कठिनता से प्राप्त होते हैं। चांदी के रुपए गोलाकार थे एवं बड़े दिखलाई देते थे। अग्रभाग पर कलमा सहित 4 खलीफाओं के नाम खुदे थे तथा दूसरी ओर उपाधि सहित सुल्तान का नाम अंकित था। इसमें टकसाल के नाम के साथ हिजरी में तिथि, लेख, ईश्वर राज्य को स्थिर करे तथा नीचे अशुद्ध देवनागरी लिपि में सुल्तान का नाम श्री शेर शाही लिखा हुआ प्राप्त होता था। शेरशाह के चांदी तथा तांबे के सिक्कों पर हमेशा से टकसाल का नाम अंकित हमको नहीं मिलता है। तांबे के सिक्के में एक और खलीफा के सेनानायक के समय धर्म का ज्ञाता अंकित मिलता है और दूसरी ओर उपाधि सहित सुल्तान और टकसाल का नाम कहीं कहीं हमको अंकित मिलता है। इस्लाम शाह जो कि शेरशाह का उत्तराधिकारी था, उसने भी शेरशाह कालीन सिक्कों को ही वैसे ही चलाया था, कोई खास परिवर्तन नहीं किया था। उन सबके सिक्कों पर भी एक और कलमा तथा दूसरी ओर शासक का नाम अंकित था। शेरशाह के उत्तराधिकारी अधिक समय तक राज्य का भार नहीं संभाल सके। हुमायूं
ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसके बाद मुद्रा व्यवस्था में अवश्य ही कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ। इसी के साथ हमारी शेरशाह कालीन मुद्रा व्यवस्था का जो व्याख्यान है वह समाप्त होता है।